उत्तराखंड की पुरोला विधानसभा से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एचएनएन से बातचीत में पंचायत चुनाव और राज्य के अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव पर रोक लगाने को लेकर कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और जो भी फैसला आएगा वो जनता के हित में होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार सर, पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त देखा जाए तो अब क्योंकि हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दी है और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कह रही थी हम तैयार हैं, अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हाई कोर्ट ने, देखिए सबका अधिकार है, संविधान ने जो हमें जो है कानून बनाने को दिया है, तो माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं खामियां दिखी तो भाई एक अभिभावक होता है हर चीज़ के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ पे जो है रोक लगाई है। लेकिन अभी इंतज़ार है, क्योंकि आज 12-2 बजे तक जो है पिटीशन पड़ी है, तो माननीय न्यायालय का उस पर जो है निर्णय आ जाएगा। और रही लोगों की जिन्होंने अपनी आपत्तियां जताई है, तो उनका भी अधिकार है, वो कोर्ट गए और माननीय न्यायालय ने उनको सुना है। देखते हैं आज 2 बजे तक उसका निर्णय आ जाएगा उसके कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, या जो रोटेशन पॉलिसी पे चुनाव होना चाहिए। थोड़ी सी लोग, क्योंकि हम क्षेत्र में रहते हैं, तो हो सकता है अधिकारियों की भी कुछ कमियों की वजह से जो है इस चुनावों को जो है इस तरीके से स्थगित करना पड़ रहा है। नहीं तो सरकार पूरे मूड में, सरकार की तैयारियां, सारी चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देशित कर दिए थे कि हम जो पंचायत चुनाव कराएंगे। लोग काफ़ी निराश दिखाई दे रहे थे जब से आरक्षण लागू हुआ था। लोग कह रहे थे कि वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आरक्षण लागू हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत नहीं मिली, और ऐसे में लंबे समय से जिस तरह से वो तैयारी कर रहे थे तो उनको मौका मिलना चाहिए था। आपके पास किस तरह की शिकायतें लोगों की आई, क्योंकि आप विधायक हैं, क्षेत्रीय लोग काफ़ी शिकायत भी लेकर आते होंगे आपत्तियों के तौर पर। देखिए, यही चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिली है। जैसे मैं पर्सनली देख रहा हूँ, तो कई जगह ऐसी चीज़ें हुई कि महिला सिटी है तो 4-4, 5-5 टर्म्स जो है कंटिन्यू महिला ही आ रही है, तो वहाँ पे कई लोगों की आपत्तियाँ हैं। कई बार जो है कुछ एससी की सीटें है तो कंटिन्यू 3-4-5 बार एससी की, तो दैट्स गोइंग टू क्वेश्चनेबल। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो पहले जो रोटेशन पॉलिसी थी कि भाई, क्योंकि जो आपका परिसीमन है वो 2011 को लिया गया, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इन तमाम चीज़ों पे जो है विचार विमर्श करके ही इस पर तमाम चीज़ों पे जो है निर्णय लेना चाहिए। सर, उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरकाशी में जिस तरह से अभी भूस्खलन हुआ, वहाँ पर जो है बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए, काफ़ी 2 से 3 लोग हताहत भी हुए हैं, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप कैसे देखते हैं कि चारधाम यात्रा संचालित है और इस तरह की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं? देखिए, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ जिनकी जो घटना हुई है, उन पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन ये प्रकृति की रुद्र रूप है, तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता, और प्रकृति आपको एक टास्क दे के जाती है, यू हैव टू डू द वर्क दैट। लेकिन बात यह है कि चारधाम यात्रा अपने स्तर पे सारी सरकार की तैयारियां, तमाम चीज़ें चल रही है, हम लोग व्यवस्था में लगे हैं, आपको हर जगह जो है सारी व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन अब भूस्खलन आ जाए, अति जो है वृष्टि हो जाए, तो उससे तो उसको तो कोई छतरी तो लगा नहीं सकता। बट ये है कि सरकार अपने हर मोड़ पे मुस्तैद है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों का जो जीवन है, उनकी यात्राएं मंगलमय हो और लोग जो सकुशल घर पहुँचे। भगवान ऐसी उन पे जो आस्था बनाए, अपना आशीर्वाद दें। आदर्श ग्राम को लेकर बात हो रही है, जो कि आदर्श ग्राम की बनाया जाएगा, और इसमें पहले अगर देखा जाए तो कैटेगरी ये शामिल की गई थी कि ब्लॉक स्तर पर हम रखेंगे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब इसमें जो है जिला लेवल पर 2 गाँव के चिन्हीकरण की बात हो रही है। तो पहले जब ब्लॉक में 2 गाँव को चिन्हित किया जाता और अब ऐसे में जिले पर 2 को चिन्हित किया जाएगा, तो आपको नहीं लगता आदर्श ग्राम की जो संख्या है वो घटेगी? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार की जो विज़न है, दे वांट टू डेवलप टू मोर एंड मोर। ठीक है, अब ब्लॉक लेवल पे हैं तो ब्लॉक लेवल पे तो ऑलरेडी हैं, उसको कोई थोड़ी रोक थोड़ी रहा। और ये है कि भाई ब्लॉक लेवल पे तो बनेंगे, लेकिन अगर जिले लेवल पे भी अगर डेवलप किया जाए आदर्श ग्राम, तो डेफिनेटली उन लोगों को सशक्त बनाया जाए, और उन सशक्त बनाने के लिए उनकी व्यवस्था भी उस तरीके की करनी ज़रूरी है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरी ज़िले में जो है मेरा ब्लॉक है, मोरी विकास खंड है,
वो एक आकांक्षी ब्लॉक में है। तो मैं पूरे उत्तराखंड में वो 6ठे नंबर पे हैं आकांक्षी ब्लॉक। मेरे को उत्तराखंड की बात नहीं, शायद पूरे समवेयर आई एम कन्फ्यूज्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो पिछड़े ब्लॉक हैं, पिछड़े जो क्षेत्र हैं, उन लोगों को अगर डेवलप करने के लिए उनको पुशअप किया जाए तो डेफिनेटली जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति वो आगे बढ़ सकता है। तो सरकार उस पर पूरी तरह से जो है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को स्वरोजगार के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए लोगों को पुशअप करने में लगी है। कांग्रेस जो है वो लगातार जो है इस आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जिस तरह से न्यायालय ने जो है रोक लगाई है, ये कहीं ना कहीं उनके जो सवाल थे उसकी पुष्टि है कि आखिरकार इसमें खामियां थी। देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं। जब अपना टाइम था तो तब उन्होंने जो है आपने देखा था कि जो पहले चुनाव हो रहे हैं, अधिसूचना लग गई, सब तमाम चीज़ें हो गई, फिर 6 महीने के लिए चुनाव टल गया। वो चीज़ उस दौर को याद नहीं करेंगे, 2014 के दौर को याद नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है भाई, सरकार तो हम तो तैयार है ना चुनाव के लिए, लेकिन ठीक है, रही आपके आरक्षण संबंधी रिलेटेड, कोई सरकार थोड़ी चाहती है कि आरक्षण किसी का ले। नहीं, हो सकता है कुछ कमियां हुई है, ठीक है भाई। जो पिटिशनर थे जिन्होंने जो है आपत्ति की है तो उनकी सुनवाई होगी, इसीलिए तो माननीय न्यायालय है और सरकार बिल्कुल तैयार है चुनाव करने के लिए। और रही कहीं आपत्ति है तो उसका निस्तारण होगा डेफिनेटली। अगर उसको रिव्यू किया जाए तो सरकार उस चीज़ पे पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि ऑनरेबल न्यायालय का जो है किसी के पास कोई वो थोड़ी ना है, हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, जिन्होंने तमाम राज्यों के विषय पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, Channel 24/7 देहरादून।